हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम एचपीटीसीटी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर गए, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु अर्थात कन्याकुमारी है। तो ऑप्शन ए कर्क रेखा का उत्तरी बिंदु, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा का दक्षिणी बिंदु, ऑप्शन सी मकर रेखा का दक्षिणी बिंदु, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा का उत्तरी बिंदु। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा का उत्तरी बिंदु। क्योंकि आपको पता ही होगा भारत के नीचे कौन सी रेखा, तो भूमध्य रेखा जो है वो नीचे से झुक जाती है। तो उससे मतलब भूमध्य रेखा जो उससे ऊपर, तो आपको पता ही है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो आपको पता है कि तमिलनाडु या कन्याकुमारी जो है, और भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग जो है वो सबसे पहले कन्याकुमारी आता है। तो उत्तरी बिंदु जो है वो आपका इस टाइम भूमध्य रेखा का है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट जो वो कहा जाता है। और भारत का उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा कॉल, यानी कि जम्मू कश्मीर में हम। भारत का पूर्वी बिंदु को हम किस नाम से जाना जाता है, तो किबिथु जो है इसका नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में हम। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गौहर है। गौहर कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। तो ऑप्शन डी आपको पता होगा, गुलाबी रोडोडेंड्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में बुरांश कहते हैं। गुलाबी बुरांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुलाबी रोडोडेंड्रॉन जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। और चमेली जो आपका पाकिस्तान का राज्य पुष्प है। और कमल जो आपका ये कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के साथ साथ ये भारत का भी राष्ट्रीय फूल जो है वो आपका कमल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। इसमें पूछा है कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, कौन सी नदी है। तो ऑप्शन डी महानदी जो है वो आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी जो वो आपकी पूर्व मध्य भारत की नदी है, ये आपको पता होगा। और इसका उद्गम स्थल जो वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप धर्मतरी जिले में स्थित सिहावन नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम जो वो होता है। और ये नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी की बात की जाए, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कर्नाटक के ताल कावेरी से निकलती है। ये कर्नाटक के ताल कावेरी से तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली ये नदी है। और ये भारत के पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई जो वो आपकी 800 किलोमीटर है। और इसके बाद अगर गोदावरी नदी की बात की जाए, तो गोदावरी नदी जो है वो आपकी ये भी दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी है। और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो इसे भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा। और इसकी उत्पत्ति जो भारत के पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से हुई है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और आपकी कृष्णा नदी की बात की जाए, तो कृष्णा नदी जो है वो भी पश्चिमी घाट की एक नदी है। और ये जो नदी है महाबलेश्वर से निकलती है, जो महाराष्ट्र राज्य के सितारा जिले में स्थित एक नगर है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूचाल प्रवण है। तो इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भारत का मैदान, जहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आने की जो संभावना है वो रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सतलुज। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कृष्णा नदी जो वो भारत के पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट आपको उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में। तो वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तो इसलिए कृष्णा नदी जो वो एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। और गंडक नदी की बात की जाए,
तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी नेपाल से निकलती है। तो ये हिमालय की नदी हो गई। तो प्रायद्वीपीय नदी की बात की रहे तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय की होगी, गंडक जो वो आपकी हिमालय की होगी। तो ये हिमालय के नेपाल से निकलती है और ये बिहार में प्रवेश करके पटना के आगे गंगा नदी में ये जो नदी है वो मिल जाती है। और इस नदी का जो प्राचीन नाम है सदा नीरा है। सदा नीरा इसका प्राचीन नाम है। और इस नदी को नेपाल के पहाड़ी लोग जो हैं, पहाड़ी भागों के जो लोग हैं उसे शिलीग्राम के नाम से जानते हैं। और मैदानी भागों के लोग जो है इस नदी को नारायणी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ कोसी नदी की बात की जाए तो कोसी नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो वो भी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते होकर भारत में प्रवेश करती है। और इस नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। और सतलुज नदी की बात की जाए तो सतलुज नदी जो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है सतलुज। तो आपको बता दें ये सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील में राक्षस ताल से इसका निर्माण हुआ है। और ये हिमाचल में प्रवेश करके ये आगे जाके पंजाब में चली जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है? तो ब्यास, रावी तथा चिनाब। ऑप्शन बी रावी, चिनाब तथा झेलम। ऑप्शन सी सतलुज, रावी तथा ब्यास। ऑप्शन डी रावी, झेलम तथा सतलुज। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रावी, ब्यास तथा चिनाब जो है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो ब्यास नदी आपको पता होगा ये निकलती है आपकी ब्यास कुंड से जो आपका रोहतांग दर्रे के पास है। और रावी नदी जो है ये आपका बड़ा बंगाल से निकलती है, वो भी रोहतांग दर्रे के समीप ही। और चिनाब नदी आपको पता ही होगा कहाँ पर निकलती है, तो ये चंद्रा और भागा नदी के संगम से तांडी नामक स्थान पर ये इस नदी का निर्माण होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की नदी है। और सतलुज नदी की बात करें तो आपको पता ही होगा ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इसी के साथ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 6,676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद उड़ीसा में और उसके बाद महाराष्ट्र में। ये जो 4-5 राज्य हैं इनमें सर्वाधिक वन जो है वो पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य के, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो ऑप्शन ए अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो पर्वत है ये आपका राजस्थान में स्थित है। और ये जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान को उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 2 समान भागों में बांटता है। और इसी के साथ अगर हम विंध्य पर्वत की बात करें तो विंध्य का पर्वत जो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये पर्वत जो है इसकी श्रृंखला ये जो है 970 किलोमीटर लंबी है और 910 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरात राज्य से पूर्व और उत्तर में मिर्ज़ापुर में गंगा नदी तक है। इस पर्वत श्रृंखला में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य जो है वो आते हैं। और सतपुड़ा रेंज की बात की जाए तो सतपुड़ा रेंज जो है ये आपकी मध्य प्रदेश में पहाड़ियों की एक ये पर्वत श्रेणी की सीमा पूर्वी गुजरात से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए पूर्व में निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाती है। और नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी जो है आपकी ये भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। ये पहाड़ी जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जिसे नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और नीलगिरी पर्वत की चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है आपकी 130 किलोमीटर है और लंबाई जो है इसकी वो 184 किलोमीटर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। क्यों? क्योंकि
इसके तटीय जल क्षेत्र बहुत खारे हैं। ऑप्शन बी, यहाँ विस्तृत छिछला समुद्र है। ऑप्शन सी, यहाँ का विस्तृत तथा सूखा तट है। ऑप्शन डी, खारे पानी से नमक का उत्पादन करने के साथ साथ यहाँ खनिज नमक के भंडार भी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारे पानी से नमक का उत्पादन करने के साथ साथ यहाँ खनिज नमक के भंडार भी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिमी बंगाल की सीमा जो वो आपकी 3 देशों से लगती है। कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है 3 देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इसके उत्तर में हिमालय की स्थिति के कारण या हिमाचल की स्थिति के कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विभ्रंश घाटी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए, भूपर्पटी के तनाव के बल के कारण। ऑप्शन बी, नदी घाटी की तलहटी के धंसने के कारण। ऑप्शन सी, बलन पर्वतों के निर्माण के बाद घाटी के बनने के कारण। ऑप्शन डी, बर्फ की क्रिया से घाटी का गहरा होने के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नदी घाटी की तलहटी के धंसने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की एक चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण 2 भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण जो वो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नदी घाटी की तलहटी के धंसने के कारण जो है वो आपका भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बिल्कुल डिटेल से बताए हैं मैंने सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।